संगठन खड़े करें, उन संगठनों को ट्रेनिंग, संसाधन और पैसों की कमी ना होने दी जाए, मार्केट की व्यवस्था हो जाए। और ये तभी संभव है जब इसमें आप जैसी जागरूक महिलाएं सामने आती है। जब किसी संकल्प में जनता की शक्ति मिल जाती है तो उसे संपूर्ण होने में देर नहीं लगती। आप ऐसे ही प्रगति कीजिए और अपने साथ गांव, प्रदेश, देश की महिलाओं की प्रगति में भी आप भागीदार बनिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो आप बता रही है इतना बड़ा प्रभावी बात बता रही है और आपने एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है और 25,000 बहनों को आप जोड़ रही है। जी सर। मैं जरा जानना चाहूंगा इस काम में आपको सरकार की कितनी मदद मिली? जी सर, हमारी सरकार ने हमारे साथ बहुत कुछ किया। आपको सरकार की कितनी मदद मिली? सर हमको जैसे महिला का सीआई का पैसे हमको मिला था, उसी में से हम जो पहले तो हमको बेकरी सेंटर बना के दिया हमने और इसके बाद वो सीआई का पैसे मिला जैसे महिलाओं को, तो उसमें ही से हमें इसको बना रहे, उसमें ही बना रहे हम इसको। चंद्रमणि जी, इस स्वयं सहायता समूह से आप अपने जीवन में வாழ்வாதாரத்துல முன்னேற்றணுங்கிறதுக்காக பேங்க்ல 6 முறை கடன் வாங்கி ஆடு வளர்த்தல், மாடு வளர்த்தல் போன்ற தொழில்கள்ல அவங்களை ஈடுபடுத்தி எங்களோட வருமானத்தை நாங்க பெருக்கிக்கிட்டோம்। 2010 இந்த பிளாஸ்டிக் ரீசைக்लिंग யூனிட்டை நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்। இதுல நான் மேனேஜரா वर्क பண்றேன்। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जयंती दिंदिगल, तमिलनाडु दिंदिगल पंचमपेटी से हूँ। मैं सन 2006 में इंडस आइवा नामक முதலீட்டுல நாங்க வாங்கி இந்த யூனிட்டை நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்। இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்ல இருந்து இதை தரம் பிரிச்சு இதை ஒரு மதிப்பு கூட்டும் பொருளா அரைச்சு நாங்க தார் ரோட்டு பயன்பாட்டிற்காக நாங்க கொடுத்துட்டு வரோம்। கடந்த ஓராண்டுல மட்டும் நாங்க 32 டன் பிளாஸ்டிक கழிவுகளை நாங்க சேகரிச்சோம்। आप तमिल में उनको समझाइए, माइक पर ही बोलिए तमिल में ताकि बाकी सब बहने भी सुने। प्रधानमंत्री सार उंग எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றாங்க। இந்த வாய்ப்பளித்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு पहले की तुलना में जब ये काम नहीं चलता था तब क्या स्थिति थी? अब इतना सारा बड़ा काम किया, 10-10 लाख रुपए का कारोबार हो रहा है, तो अब क्या स्थिति बनी है बहनों की जिंदगी? नहीं, ये आपका फिर से धन्यवाद कर रही है। अच्छा, देखिए, एक तो आपने इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार के सखी मंडल के लोग कर सकते हैं। आपने सब कूड़े कचरे से प्लास्टिक इकट्ठा किया, प्रोसेस किया, 200 किलोमीटर तक के रोड बनाए और 30 लाख रुपए का कारोबार किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। पर्यावरण और प्रगति को एक साथ लेकर कैसे चला जा सकता है, इसका आपने बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट का विचार ये आपके मन में कैसे आया? ये टेक्निकल काम है, इंडस्ट्री जैसा है, तो ये कैसे आया आपके मन में? எங்களோட கிராமத்துல தூய்மை सर्विस का प्रशिक्षण किया और मैं अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी बिकम है सर। अच्छा जर्सी, क्या आपको लगता है कि आपको जो ट्रेनिंग मिली उसने, क्योंकि कहाँ मणिपुर और कहीं कहाँ गुरुग्राम, तो किसी स्पोर्ट में भाग लेती है क्या? सर मुझे बहुत अच्छी बात की। आप अपनी मेहनत से मणिपुर के छोटे से गांव से दुबई तक का सफर पूरा करने जा रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इलाकों में रहने वाली जो हमारी बेटियां हैं उनको क्या संदेश दे सकती हो, क्या कहना चाहेगी? सर मैं जुड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों बहनें और बेटियां, अन्य सभी महानुभाव आपने भी देखा होगा, उनके अंदर आगे बढ़ने की ललक कैसी है, कुछ करने का जज्बा कैसा है, ये वाकई हम सबके लिए प्रेरक है। इससे हमें देश भर में चल रहे नारी शक्ति के सशक्त आंदोलन के दर्शन होते हैं। साथियों, कोरोना काल में
जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूह देने वाली, आप सबसे बात कर करके आज मुझे भी प्रेरणा मिली। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसद विधायक साथी, जिला परिषद के चेयरमैन और सदस्यगण,